अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट MCQs के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस MCQs के पार्ट 1 में हमने तकरीबन 35 MCQs को डिस्कस कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको तकरीबन बहुत बेसिक MCQs जो है आप दोस्तों के साथ शेयर किए हुए थे। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा हुआ तो काइंडली उसको देख ले, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिक MCQs आपके लिए मौजूद है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs है। सो उसको लाजमी देके उसके बाद फिर आप इस दूसरे पार्ट को स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट MCQs 36 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है MCQs 36 से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कार्पल प्रॉक्सिमल रो। कार्पल प्रॉक्सिमल रो का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं लूनाइट, लूनेट, स्कोफॉइड, ट्रिक्वेट्रम, पीसीफॉर्म। ऑप्शन बी ट्रिपीजियम, ट्रिपीजॉइड्स, कैपिटेट या हिमेट। ऑप्शन सी स्केफॉइड, लूनेट, ट्रिक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। एंड ऑप्शन डी ट्रिक्वेट्रम, लूनेट, पीसीफॉर्म, स्केफॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 36 में हमारे साथ ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आता है, ठीक है, विच इज स्केफॉइड, लूनेट, ट्रिक्वेट्रम, पीसीफॉर्म। MCQs 37 Tibia and fibula are articulated with dash aid from ankle joint। कहता है जो टीबिया और फिबुला होता है तो ये एंकल जॉइंट पर किसके साथ जो है ये जुड़े हुए होते हैं या किस चीज़ के ज़रिए जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं, ठीक है। इसने जॉइंट बनाया हुआ होता है। तो ऑप्शंस ए दिया गया है 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स, ऑप्शन बी नेविक्यूलर, ऑप्शन सी क्यूबॉइड बोन, ऑप्शन डी टेलस बोन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 37 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज क्यूबिट बोन है, ठीक है। MCQs 39 टार्सल बोन आर कंसिस्ट। कहते हैं टार्सल बोन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कितने बोन्स पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए 5 बोन, ऑप्शन बी 8 बोन, ऑप्शन सी 6 बोन, ऑप्शन डी 7 बोन्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज 7 बोन पर टार्सल बोन जो है ये मुश्तमिल होता है। MCQs 40 मूवमेंट इन द साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में जो मूवमेंट होती है तो उसको वो कौन से मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट्स में होती है। ऑप्शन ए फ्लेक्शन, ऑप्शन बी एबडक्शन, ऑप्शन सी रोटेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 40 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, विच इज ऑल ऑफ द अबव। MCQs 41 साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये किस तरह से एक्ट करती है, इसका फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन ए लुब्रिकेंट के तौर पर काम करती है, ऑप्शन बी मेंटेन जॉइंट स्टेबिलिटी, क्या ये जॉइंट स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, ऑप्शन सी बोथ ए बी। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है ये एज अ लुब्रिकेंट भी काम करती है और जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है उसको भी मेंटेन रखती है। तो ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है MCQs 41 में। MCQs 42 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज इनवॉलेंट्री। मंदरजेल में से कौन से मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 42 में हमारे साथ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आता है, मतलब स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों मसल जो है इनवॉलेंट्री है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है डियर स्टूडेंट, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, इसको जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए और याद कर लीजिए। MCQs आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इससे MCQs आए हुए हैं। MCQs 43 कंट्रेक्टाइल पार्ट ऑफ मसल। कहते हैं मसल्स का कंट्रेक्टाइल पार्ट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए ओरिजिन पार्ट, ऑप्शन बी इन्वर्जन, ऑप्शन सी फ्लैशी पार्ट या ऑप्शन डी बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 43 में हमारे साथ ऑप्शन सी करेक्ट आता है, विच इज फ्लैशी पार्ट जो है ये क्या है, कंट्रेक्टाइल पार्ट है मसल्स का। MCQs 44 ट्रेकिया इज डिवाइडेड एट अबाउट द लेवल ऑफ डेश थोरेसिक वर्टिब्रा। कहते हैं कि ट्रेकिया की जो डिवीजन है ये थोरेसिक वर्टिब्रा की कौन से लेवल पर हुई है। तो ऑप्शन ए दिया गया है T6, मतलब थोरेसिक वर्टिब्री 6
ऑप्शन बी T7, ऑप्शन सी T4, ऑप्शन डी T5। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 44 में ऑप्शन डी आता है विच इज़ T5। मतलब thoracic vertebrae 5 पर ट्रेकिया जो है ये डिवाइड हुई है 2 पार्ट्स में, एक राइट साइड की तरफ जाती है, एक लेफ्ट साइड की तरफ जाती है। MCQs 45, लेफ्ट लंग हैव डैश लोब्स। लेफ्ट लंग जो है ये कितने लोब्स पर मुश्तमिल है? तो आप सब दोस्तों को पता है कि हमारा जो एक लंग है वो 3 उसके एक के 3 लोब से है, एक के 2 लोब है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 45 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है। लेफ्ट लंग जो है ये 2 लोब्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और इसकी वजह भी आप दोस्तों को पता है। MCQs 46, राइट लंग हैव डैश फीचर। राइट लंग्स में कितने फीचर होते हैं? ठीक है, तो इसका भी आप सब दोस्तों को पता होगा कि राइट लंग जो है ये कितने फीचर पर मुश्तमिल होता है। तो MCQs 46 में करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। ठीक है, विच इज ट्रू। MCQs 47, राइट ब्रोंकस इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो राइट ब्रोंकस होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी आता है विच इज़ नन ऑफ द अबव। इसमें जो है मेंशन नहीं किया गया। MCQs 48, लंग्स आर सराउंडेड बाय डैश। लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूरा, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी पेरिओस्टियम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 48 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ प्लूरा। ठीक है, उसको प्लूरा कहते हैं। MCQs 49, सुपीरियर मीडिएस्टिनम कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन डी एसोफेगस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 49 में ऑप्शन बी आता है विच इज हार्ट। MCQs 50, इंफीरियर मीडिएस्टिनम इज डिवाइडेड बाय डैश रीजन। जो इंफीरियर मीडिएस्टिनम होता है वो कितने रीजन पर डिवाइडेड है, कितने रीजन पर तकसीम हुआ है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ MCQs नंबर 50 में बी आता है, 3 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। MCQs 21, breast are suspended by dash। ऑप्शन ए लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, ऑप्शन बी मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, ऑप्शन सी कोपर लिगामेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 51 में सी आता है, कोपर लिगामेंट्स के जरिए ब्रेस्ट जो है ये सस्पेंडेड है। ठीक है। MCQs 52, अपर एंड जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। अपर एंड जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना के दरमियान जो अपर एंड वाला जॉइंट होता है तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ऑप्शन बी मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 52 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। MCQs 53, मेड्यूलरी कैनाल कंटेन। मेड्यूलरी कैनाल में क्या होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, येलो बोन मेरो होता है। ठीक है। MCQs 54, इरेगुलर बोन कंसिस्ट। इरेगुलर बोन में कौन कौन से बोन आते हैं? वर्टिब्रा बोन, स्कल बोन या बोथ AB। तो बोथ AB जो है ये हमारे साथ इरेगुलर बोन में आते हैं। MCQs 55, आउटर लेयर ऑफ बोन। बोन का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पेरिओस्टियम कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन बी है। MCQs 56, आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQs 57, कंपैक्ट बोन मेक अप अबाउट डैश ऑफ द बॉडी बोन। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 58, Haversian system consists of option D large number of osteon। Bone look like honeycomb। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। Heel of foot from by, फुट के जो हील होते हैं तो वो कौन से बोन पर मुश्तमिल होता है? टेलस बोन, कैंकनियस बोन, नेविक्यूलर बोन या क्यूबिट बोन। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 60 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज कैनकेनियस बोन। ठीक है। MCQs 61, यूरेटर्स आर लेयर्स। यूरेटर जो है कितने लेयर्स पर मुश्तमिल होता है? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 61 में ऑप्शन सी आता है, 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। MCQs 62,
ब्लेडर इज़ रफली डैश शेप। ब्लेडर जो है रफली किसकी तरह, उसकी शेप किस चीज़ की तरह होती है, तो उसकी शेप जो है पियर की तरह होती है, नाशपाती की तरह होती है। करेक्ट ऑप्शन MCQ 62 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है। MCQ 63, फीमेल यूरेथ्रा इज़ अप्रोक्सीमेटली लॉन्ग। फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो तकरीबन कितना लॉन्ग होता है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 63 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ 4 सेंटीमीटर। MCQ 64, द स्किन सुपरफिशियल पार्ट आर कॉल्ड। स्किन का जो सुपरफिशियल पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ एपिडर्मस है। ठीक है। MCQ 65, हार्ट आर डैश लॉन्ग। हार्ट की लंबाई कितनी है, करेक्ट ऑप्शन MCQ 65 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, बोथ ए बी, मतलब 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। MCQ 66, द लेयर ऑफ स्किन कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। स्किन का वो कौन सा लेयर है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, ऑप्शन ए डर्मस, ऑप्शन बी एपिडर्मस, ऑप्शन सी बोथ ए बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 66 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज एपिडर्मस। MCQ 67, डैश लार्ज आर्टरी सप्लाई टू थोरेसिक कैविटी। मतलब कौन से लार्ज आर्टरीज जो है थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई करती है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 67 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, असेंडिंग ऑर्टा एंड आर्क ऑफ ऑर्टा, दोनों जो है ये थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई करती है। MCQ 68, वेन आर सप्लाई टू थोरेसिक आर्टरी। अब थोरेसिक आर्टरीज को कौन से वेन जो है वो थोरेसिक आर्टरीज को सप्लाई करती है, सुपीरियर वेना केवा, ऑप्शन बी एजोगस वेन, ऑप्शन सी बोथ ए बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 68 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, बोथ ए बी। MCQ 69, द फीमेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया आर कंसिस्ट ऑफ। फीमेल का जो एक्सटर्नल जिनेटेलिया है ये कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है, ऑप्शन ए लेबिया मेजोरा, ऑप्शन बी वेजाइना, ऑप्शन सी हाइमन, या ऑप्शन डी बोथ ए सी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 69 में हमारे साथ ऑप्शन डी आता है, लीबिया मेजोरा और हाइमन दोनों पर मुश्तमिल होता है। MCQ 70, द एरेक्टाइल टिश्यूज आर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटाइल ऑर्गन। फीमेल जेनिटाइल ऑर्गन का जो एरेक्टाइल टिश्यू है, जो जहाँ जिसमें एरेक्शन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्लेटोरस कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है फॉर सेक्सुअल एरोजल। तो ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे साथ BSN फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट MCQs एग्जामिनेशन के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार बता रहा हूँ। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से याद करें, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इससे बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQ सब्जेक्ट के MCQs में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।